एक अद्भुत और अद्वितीय लोक जिसमें महादेव का है वास, जहाँ हार होती है अहंकार की और जीतता है सिर्फ विश्वास, जहाँ 7 चिरंजीवी और देव ऋषि आज भी करते हैं निवास, जिसे समझने का विज्ञान आज भी कर रहा है प्रयास। ऐसे दिव्य अलौकिक पवित्र पूज्य धाम का नाम है कैलाश। ऐसे दिव्य अलौकिक पवित्र पूज्य धाम का नाम है कैलाश। इस ब्रह्मांड के कुछ राज ऐसे हैं जो आज भी अनसुलझे हैं, जिन्हें इंसान साधारण बुद्धि से नहीं समझ सकता। जैसे क्या देवता नाम की कोई सत्ता है? अगर है तो वो कहाँ रहते हैं? क्या किसी ने उन्हें कभी देखा है? इस ब्रह्मांड का केंद्र कहाँ है? क्या पाताल लोक जैसी कोई जगह है? वहाँ जाने का रास्ता क्या है? क्या स्वर्ग जैसी कोई जगह है? क्या धरती से स्वर्ग जाने का कोई रास्ता है? क्या जीवित रहते स्वर्ग जाया जा सकता है? क्या 7 चिरंजीवी आज भी जीवित हैं? अगर हाँ तो कहाँ? कल की अवतार कब होगा? कहाँ होगा? ऐसे कई अनसुलझे रहस्यों और सवालों का जवाब साइंस के पास भी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि धरती पर ही एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ इन सब सवालों के जवाब मिल सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ रहस्यों से भरी इस धाम की यात्रा पर, जहाँ इन सब सवालों के जवाब मौजूद हैं। आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग की यात्रा पर, महादेव की नगरी पवित्र कैलाश धाम की यात्रा पर। पुराणों के अनुसार कलयुग जब अपने चरम पर पहुंचेगा, दया धर्म मूल्य समाप्त हो जाएंगे और पाप अधर्म अराजकता और शांति फैलेगी, तो अधर्म का नाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। वो कलयुग और कल की राज का अंत करके एक नए युग की स्थापना करेंगे। और कब और कहाँ होगा कल की का जन्म, इस बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है और ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। पर कहा जाता है कि कल्कि का जन्म वहाँ होगा जहाँ 7 चिरंजीवी और देव ऋषि आज भी जीवित हैं और सदियों से ये लोग एक गुप्त लोक में कल्कि अवतार के आने के इंतजार में ही रुके हुए हैं। अब सवाल उठता है कि ये लोग कल्कि का इंतजार क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा माना जाता है कि ये 7 देव ऋषि कल्कि को ब्रह्म विद्या का ज्ञान देंगे और 7 चिरंजीवी उन दिव्य अस्त्र शस्त्रों को चलाना सिखाएंगे जो महाभारत और रामायण के युद्ध के बाद कहीं गायब हो गए थे। हमारे वेदों और पुराणों की माने तो हिमालय पर्वतमाला में एक ऐसी रहस्यमय दुनिया छुपी हुई है जहां ये 7 इमोर्टल्स और देव ऋषि आज भी समाधि में लीन हैं। और इस हिमालय पर्वतमाला में ही एक ऐसा रहस्यमय पर्वत है जहां वक्त कई गुना तेजी से चलता है, जहां नेविगेशन रडार सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जहां दुनिया 3 डायमेंशन से 4th डायमेंशन में प्रवेश कर जाती है। इस रहस्यमय लोक का नाम है कैलाश। कैलाश पर्वत, जिसका जिक्र शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि के कैलाश खंड में आता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास में धन के देवता कुबेर की नगरी है। इसी के पास मानसरोवर झील भी है, जिसे पुराणों में क्षीर सागर कहा गया है। वही क्षीर सागर जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठकर इस दुनिया का लालन पालन करते हैं और यहीं से भगवान विष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां भगवान शिव उसके तेज वेग को अपनी जटाओं में भरकर धरती पर निर्मल और शांत जल की धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। और माना जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे मृत्यु लोक है और इसे धरती और स्वर्ग को जोड़ने का रास्ता माना जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार कैलाश के अंदर एक गुप्त शहर है जिसकी ना तो कोई जमीन है और ना ही आसमान, जिसे कोई संग्रीला तो कोई संभाला, कोई इसे एक्सेस मुंडी तो कुछ साइंटिस्ट इसे एलियन की दुनिया कहते हैं। तो हिंदुओं के लिए ये शिव का निवास है, ये पवित्र कैलाश है। जब भी पर्वतारोहियों और साइंटिस्टों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की है, उन्होंने वहाँ बहुत ही अजीब सी चीज़ें देखी हैं, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और कुछ समय बाद उनकी मौत भी हो गई। कुछ रूसी साइंटिस्टों के अनुसार तो कैलाश एक पर्वत नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड पिरामिड है, जो अंदर से खोखला है और जिसके अंदर कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। क्या है इस वैक्यूम पिरामिड का राज? नासा बार बार कैलाश के किस राज को खोजने में लगा हुआ है? क्या चाइना ने सिर्फ कैलाश को पाने के लिए तिब्बत पर कब्जा किया? क्यों कैलाश में ही दिखते हैं विशाल हिम मानव जो एती के नाम से भी जाने जाते हैं? कहाँ रहते हैं माँ अघोरी साधु? क्या कैलाश की राक्षस ताल में आज भी रावण जैसे राक्षसों की आत्माएं भटकती हैं? क्यों कैलाश पर्वत पर कंपास काम नहीं करते? क्यों यूएफओ कैलाश पर्वत के नज़दीक ही दिखाई देते हैं? क्यों यहाँ अजीब सी आवाज़ें आती हैं? क्या यहाँ आज भी 7 चिरंजीवी समाधि में लीन हैं? क्यों आज तक सिर्फ 2 लोगों का ही कैलाश पर चढ़ने का दावा किया जाता है? कौन है वह 2 लोग? ऐसे कई रहस्यों और सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत की हिस्ट्री को जानने से पहले इसकी ज्योग्राफी को समझना जरूरी है। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है, जिसे गैंगडीज रेंज भी कहा जाता है।
यह पर्वत ट्रांस हिमालय की कैलाश श्रृंखला में स्थित एक भव्य चोटी है जो तिब्बत के पठार के पश्चिमी भाग में स्थित है, जो भारत, नेपाल और चाइना बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यह 6,638 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षस ताल नाम की 2 झीलें हैं। इन दोनों झीलों का इतिहास भी कैलाश पर्वत की तरह काफी रहस्यमयी है और इन झीलों से ही 4 प्रमुख नदियां निकलती हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और कर्नाली नदी है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। हिंदू सनातन धर्म में इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। इस तीर्थ को अष्टपद, गण पर्वत और रत्नागिरी के नाम से भी जाना गया है। कैलाश पर्वत की चोटी स्थायी रूप से बर्फ और ग्लेशियरों से ढकी रहती है, जो इसे एक विशिष्ट पिरामिडनुमा आकार देती है। और कहा जाता है कि पहाड़ के चारों मुख 4 दिशाओं और 4 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने चुनौतीपूर्ण स्थान और कठोर जलवायु के बावजूद कैलाश पर्वत चारों धर्मों, हिंदू, बौद्ध, बौन और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है। तीर्थयात्री कैलाश पर्वत के आधार के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। माना जाता है कि इससे सौभाग्य और आध्यात्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कैलाश पर्वत का कोरा 52 किलोमीटर का एक ट्रैक है, जिसे पूरा करने में लगभग 3 दिन लगते हैं। ये रास्ता कठिन है, इसमें ऊंचाई भी अधिक है और रास्ते में उतार चढ़ाव भी हैं। हालांकि शानदार दृश्य और यात्रा का आध्यात्मिक महत्व इसे कई तीर्थयात्रियों के लिए जीवन बदलने वाला अनुभव बना देता है। तो अब बात करते हैं कैलाश पर्वत के इतिहास की। धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो कैलाश पर्वत का जिक्र हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौन रिलीजन में मिलता है और इन चारों धर्मों के इतिहास में कैलाश पर्वत का विशेष महत्व है। तो पहले समझते हैं कैलाश शब्द का अर्थ क्या है। तो कैलाश शब्द संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ है क्रिस्टल। तिब्बत डिक्शनरी के अनुसार भी इसका यही अर्थ है और तिब्बत के लोग इसे गैंग रिम्पोज भी कहते हैं, जिसका चाइनीज में अर्थ है बर्फ से ढकी चोटियाँ। तो अब बात करते हैं जैन धर्म की। तो हिंदुइज्म से ही निकला जैन धर्म में भी इसे कैलाश पर्वत के नाम से ही जाना जाता है। और बात करें बौन रिलीजन की, तो यहाँ कैलाश पर्वत को स्वास्तिक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और कैलाश पर्वत के आसपास रहने वाले लोग इसे टाइम्स माउंटेन भी कहते हैं। हिंदुइज्म में कैलाश के इतिहास की बात करें तो हिमालय का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें कई पहाड़ों का जिक्र मिलता है, जिसमें से कैलाश पर्वत भी एक है। और वेदों के अनुसार भी कैलाश पर्वत को भगवान शंकर का निवास स्थान माना गया है। साथ ही रामायण के उत्तरकांड में भी एक कथा मिलती है, जिसके अनुसार रावण भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था और वो चाहता था कि भगवान शंकर कैलाश छोड़कर उसके साथ सोने की लंका में रहें, पर काफ़ी कोशिश के बाद भी वो सफल नहीं हुआ। तो उसने पूरे कैलाश पर्वत को ही उठाकर लंका ले जाने की ठानी और जैसे ही वो कैलाश पर्वत को उठाने लगा, तभी भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत के ऊपर धीरे से अपना अंगूठा रख दिया, जिससे रावण की उंगलियां कैलाश पर्वत के नीचे दब गई। यही वो समय था जब अपने दर्द में कहराते रावण ने शिव तांडव स्रोत की रचना की, जो आज के समय में काफ़ी पॉपुलर है, जिसको सुनकर भगवान शंकर की शक्ति और भक्ति की एक अलग छटा उभरती है। इसके अलावा महाभारत के काल में भी कैलाश पर्वत को स्वर्ग जाने का एक गुप्त रास्ता माना जाता था। इसलिए महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकले और उन्होंने जब कैलाश पर चढ़ाई की, तो इस चढ़ाई के दौरान ही द्रौपदी और 4 पांडवों की मृत्यु हो गई और इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी जीते जी कैलाश पर नहीं चढ़ सकता, इसके लिए उसे मरना होगा। यहाँ मरने का अर्थ है अधर्म से दूरी और अपने अहंकार को मारना। और युधिष्ठिर को सही मायने में धर्मराज कहा जाता है और उनमें अहंकार नहीं था, इसलिए वो एक कुत्ते के साथ कैलाश पर चढ़ पाए और उसके बाद वहां से स्वर्ग पहुंचे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जिसका अहंकार मर जाता है उसे ही सही मायने में कैलाश के दर्शन होते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार कैलाश ही दुनिया का सेंटर पिलर है और इसलिए ये हिमालय की रेंज की बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। देवी भागवत पुराण के अनुसार पहाड़ों का निर्माण इस धरती को स्टेबल यानी एक जगह पर बनाए रखने के लिए किया गया था और कैलाश भी उनमें से एक पर्वत है। शिव पुराण में भी कैलाश को भगवान शंकर का निवास स्थान बताया गया है, जहां वो माता पार्वती और पुत्र गणेश और कार्तिकेय तथा नंदी और शिवगणों के साथ रहते हैं। साथ ही मार्कंडेय पुराण में भी कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई कई कथाएं मिलती हैं। अब बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म के ग्रंथ अष्टपद के अनुसार पहले जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभदेव ने इसी पहाड़ी पर मोक्ष को प्राप्त किया था और बाद में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने भी यहाँ तपस्या की थी। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की, तो कैलाश पर्वत को बौद्ध धर्म में मेरू पर्वत और माउंट मेरू भी कहा गया है और बुद्धिज्म के अनुसार इस पूरी धरती और ब्रह्मांड का सेंटर और एंट्री पॉइंट कैलाश पर्वत को ही माना गया है। बुद्धिज्म टेक्स्ट के अनुसार आज तक कैलाश पर्वत पर एक ही व्यक्ति चढ़ पाया है, जिसका नाम है मिलारेपा, जो तिब्बत का रहने वाला था।
कहानी के अनुसार 10वीं शताब्दी में एक बौद्ध तांत्रिक मिलारेपा और दूसरा तांत्रिक नोरोबोनचुंग के बीच में एक बार इस बात पर झगड़ा हो गया कि दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। फिर ये शर्त रखी गई कि जो कैलाश की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे पहले पहुंचेगा वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। फिर जैसे ही तांत्रिक नोरोबोनचुंग इस यात्रा की तैयारी कर रहे थे कि तभी सबने देखा कि मिलारेपा पहले ही कैलाश की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए हैं और वहां ध्यान में बैठे हुए हैं, और इस तरह से मिलारेपा जीत गए। हालांकि इसकी कोई ठोस प्रमाण नहीं है और ना ही मिलारेपा ने कभी इस बात को अपने मुंह से खुद कहा, पर बुद्धिज्म में ऐसा माना जाता है कि मिलारेपा ही वो पहला इंसान थे जो कैलाश पर चढ़ने में कामयाब हुए। और इस तरह से माना जाता है कि हिंदुइज्म में युधिष्ठिर और बौद्धिज्म में मिलारेपा, कुल मिलाकर 2 लोगों ने आज तक कैलाश पर चढ़ने में कामयाबी पाई। और अब बात करते हैं बॉन रिलीजन की। अगर आपने इस धर्म के बारे में पहले नहीं सुना है तो हम बता दें कि यह धर्म तिब्बत रीजन में पाया जाता है और ये कुछ हद तक बुद्धिज्म की तरह है जो बुद्धिज्म से ही निकल कर आया है। इस धर्म में भी कैलाश पर्वत को एक पवित्र और जादुई पर्वत माना जाता है। वो इसे स्वास्तिक पर्वत भी कहते हैं और इसी धर्म ने कैलाश पर्वत को एक्सेस मुंडी का नाम दिया है। और इनका मानना है कि पूरी धरती का एक्सेस या सेंटर ये कैलाश पर्वत ही है। अगर आप मैजिक और मैजिकल अट्रैक्शन में बिलीव नहीं करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो आपको एक बार मानसरोवर झील को देखने ज़रूर जाना चाहिए, जो आपकी इस सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। अगर मानसरोवर झील की लोकेशन की बात करें तो माउंट कैलाश से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर ठीक कैलाश पर्वत के नीचे ये झील मौजूद है, जो राक्षस ताल के ठीक बगल में स्थित है। मानसरोवर की चौड़ाई लगभग 90 किलोमीटर है और कुल क्षेत्रफल 320 वर्ग किलोमीटर है। झील सर्दियों में जम जाती है, जबकि बाकी मौसम में ये पानी से भरी होती है। मानसरोवर झील की यात्रा पर गए कुछ लोगों का कहना है कि अगर मानसरोवर झील के ठीक सामने बैठकर ध्यान लगाया जाए तो थोड़ी ही देर में ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से तारे नीचे उतरकर इस झील में गिरते हों और पलक झपकते ही वापस आसमान में चले जाते हैं। यहाँ ध्यान लगाने पर ऐसा क्यों होता है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है, पर इसका अनुभव सैकड़ों लोग कर चुके हैं। कई लोगों के अनुसार झील के सामने जाते ही कई तरह के इमोशंस अपने आप बाहर आने लगते हैं। उनकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मन पवित्र हो गया है और झील के प्रति एक अजीब सा अट्रैक्शन फील होता है। पूर्णिमा के दिन इस झील की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है और अगर आप किसी तरह से पूर्णिमा के दिन यहाँ पहुँचते हैं और आपको झील में स्नान करने का सौभाग्य मिलता है तो शायद ये आपके जीवन का सबसे कीमती क्षण होगा, जिसे आप हमेशा संजो के रखना चाहेंगे। झील में स्नान करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जो कि सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे का होता है और इस समय झील किसी समंदर के समान दिखती है और शायद इसीलिए इसे पुराणों में क्षीर सागर कहा गया है, जो भगवान विष्णु का लोक है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने अपनी मानसिक कल्पना से इस झील का निर्माण किया था और इसीलिए ब्रह्मा के मन से पैदा इस झील को मानसरोवर झील कहा गया है, जहाँ मानस का अर्थ है दिमाग और सरोवर का अर्थ है झील। और विष्णु पुराण में बताई गई 5 पवित्र झीलों में से ये एक है। हिंदू धर्म के अनुसार मानसरोवर झील को सूर्य की छवि और राक्षस ताल को चंद्र की छवि कहा गया है, जबकि कुछ कथाओं के अनुसार मानसरोवर झील का निर्माण भगवान शंकर ने किया था, जहां मां पार्वती स्नान करने आया करती थी। एक और मान्यता ये भी कहती है कि भगवान शंकर और माता पार्वती यहाँ आज भी घूमने आते हैं और इसलिए इसे सबसे पवित्र झील माना जाता है। भले ही आज चाइना द्वारा इस झील में स्नान करने पर बैन लगा दिया गया हो, पर मान्यता है कि झील में स्नान करने से और झील का पानी पीने से तीर्थयात्रियों के सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म और बॉन रिलीजन दोनों में ही इस झील को बहुत पवित्र माना गया है और जैन धर्म के अनुसार उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने इस झील को बनवाया था और इसी के पास उन्हें महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। अधिक ऊंचाई होने के कारण झील के आसपास बड़े पेड़ पौधे फूल घास आदि कुछ भी नहीं है और केवल सवाना घास के मैदान ही दिखाई देते हैं। और लोगों का कहना है कि झील और इसके आसपास का टेम्परेचर बहुत ही जल्दी बदलता है। कुछ ही समय में ठंडा तो कुछ ही समय में काफ़ी तेज़ गर्मी महसूस होती है, पर झील का पानी हमेशा ठंडा और मीठा रहता है, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। मानसरोवर झील का एक और रहस्य है कि इसका पानी हमेशा शांत रहता है और झील के टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं दिखता, पर ठीक इसके बगल में बनी राक्षस ताल के पानी का आकार और टेम्परेचर हमेशा बदलता रहता है और इस पर मौसम का असर साफ देखा जा सकता है, जबकि मानसरोवर झील पर मौसम का कोई असर नहीं होता और साइंटिस्ट के लिए ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है और काफ़ी रिसर्च के बाद भी साइंटिस्ट इसे समझ नहीं पाए हैं। तो अब बात करते हैं राक्षस ताल की। इसका इतिहास भी कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की तरह बहुत ही रहस्यमय है। इसे राक्षस ताल राक्षस राज रावण के कारण कहा जाता है और इससे जुड़ी कई कथाएं हैं, जिनमें सबसे प्रमुख कथा है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने यहाँ कठोर तपस्या की थी और कहा जाता है कि आज भी रावण की नेगेटिव एनर्जी इस झील में मौजूद है, जिसे यहाँ घूमने आने वाले लोगों ने महसूस किया है।
राक्षस ताल का पानी काफ़ी खारा है, जबकि इसके ठीक बगल में बनी मानसरोवर झील का पानी काफ़ी मीठा है, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है और साइंटिस्ट काफ़ी कोशिश के बाद भी इन दोनों झीलों के पानी के अंतर को नहीं समझ पाए हैं। और राक्षस ताल के आसपास तो हरी घास तक नहीं है। राक्षस ताल में कोई मछली नहीं है, कोई अन्य जलीय जीवन भी नहीं है। और कुछ लोगों का मानना है कि झील में नकारात्मक ऊर्जा है जो जीवन को पनपने से रोकती है। राक्षस ताल के बीच में 4 द्वीप हैं और इनमें से किसी भी द्वीप पर पहुंचना असंभव माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि द्वीपों पर बुरी आत्माएं रहती हैं और राक्षस ताल को अक्सर मृत्यु का ताल भी कहा जाता है। कई लोगों की कथित तौर पर इस झील में डूबने से मौत भी हुई है और कुछ लोग इन मौतों के लिए झील में रहने वाली बुरी आत्माओं को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। जैसे मानसरोवर झील में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, ठीक उसका उल्टा राक्षस ताल में डुबकी लगाने से आपके दिमाग में नेगेटिविटी हद से ज़्यादा सवार हो सकती है। साइंटिस्ट का कारण इस झील की हद से ज़्यादा गहराई और इससे निकलने वाली हार्मफुल गैसेस को बताते हैं, जिससे इसमें स्नान नहीं करना चाहिए। और कहा जाता है कि कमज़ोर दिमाग और दिल वालों को यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए। लोग अक्सर बस एक नज़र देखकर यहाँ से तुरंत वापस लौट जाते हैं। इस नेगेटिव एनर्जी के कारण ही इस झील के आसपास आपको कई अघोरी और तांत्रिक समाधि में बैठे हुए दिख जाएंगे, जिनमें से कुछ के अनुसार ये झील पाताल लोक में मिलती है। कैलाश पर्वत को जानने की इच्छा सिर्फ भारत, नेपाल, तिब्बत और चाइना के लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका अट्रैक्शन विदेशियों को भी अपनी ओर खींच लाता है। और एक रशियन डॉक्टर आनंद मुर्देसिर ने 1999 में कैलाश की यात्रा की थी। कई दिनों की खोज के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे कि यह पर्वत नहीं है, बल्कि एक मैन मेड पिरामिड है जो अंदर से खोखला है। यहाँ अंदर से कई तरह की रहस्यमय आवाज़ें और रोशनियाँ निकलती हैं। साथ ही रात में आसमान में कैलाश पर कई तरह की रोशनियाँ गिरती हुई देखी गई हैं। और लोग ये भी मानते हैं कि कैलाश पर्वत के नीचे सैकड़ों गुफाएं हैं जो ज़मीन में काफ़ी गहराई तक जाती हैं, पर ये गुफाएं कहाँ पहुँचती हैं ये कोई नहीं जानता। कुछ का मानना है कि ये गुफाएं दूसरी दुनिया तक जाने का एक रास्ता है और माना जाता है कि कैलाश के अंदर एक अनोखी दुनिया बसती है। और इसे जानने के लिए जब सारे ज़मीनी मिशन फेल हो गए तो चाइना ने कैलाश के रहस्य को जानने के लिए एक हेलीकॉप्टर मिशन भेजा। हेलीकॉप्टर ने साफ मौसम में उड़ान भरी, पर जैसे ही वो कैलाश पर्वत की चोटी के नज़दीक पहुंचा, अचानक मौसम खराब हो गया। तूफान आने लगे, रडार और हेलीकॉप्टर के नेविगेशन सिस्टमों ने काम करना बंद कर दिया, जिससे हेलीकॉप्टर के पायलट ने अपनी जान बचाने के लिए मिशन को रोक दिया और पूरी टीम वापस लौट गई। फिर कभी किसी ने ऐसा हेलीकॉप्टर मिशन कैलाश पर दोबारा नहीं भेजा। और रशिया ही नहीं, अमेरिका की भी कैलाश पर्वत में काफ़ी दिलचस्पी है और वो भी कैलाश पर्वत को एक्सप्लोर करना चाहता है। पर 2002 के बाद चाइना ने कैलाश पर चढ़ने पर रोक लगा दी थी, तो नासा ने सैटेलाइट के जरिए कैलाश को समझने की कोशिश की और नासा ने कैलाश के ठीक ऊपर गूगल नेविगेशन सिस्टम के जरिए सैटेलाइट लॉन्च किया और जो रिजल्ट सामने आए उसने सबको हैरान कर दिया। नासा ने अपनी रिसर्च में यह साबित किया कि कैलाश ही दुनिया का सेंटर है। साथ ही गूगल इमेजेस में कुछ ऐसी तस्वीरें भी मिली जिसमें कभी शिव की परछाई तो कभी ओम के निशान जैसी आकृतियां भी मिली, जो इसे और भी रहस्यमय बना देता है। माना जाता है कि इतिहास में कई लोगों ने कैलाश की यात्राएं की, पर ज़्यादातर लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, जबकि उनमें से कुछ लोग बीच रास्ते से ही वापस लौट आए क्योंकि उन्होंने वहाँ कुछ ऐसा देखा था जिससे वे अपनी ज़िंदगी को डर के साए में बिताने लगे और कुछ समय बाद उनकी मौत भी हो गई। फिर भी कैलाश पर्वत अपनी रहस्यमय प्रकृति के कारण दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता रहता है। कई लोगों का मानना है कि मानसरोवर झील में अलौकिक शक्तियां हैं, तो कुछ का दावा है कि झील ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है, जबकि अन्य का मानना है कि इसमें चिकित्सीय गुण भी हैं। मानसरोवर झील की गहराई को मापना संभव नहीं है और कुछ का मानना है कि झील के तल में प्राचीन शहर या मंदिर भी छुपे हुए हैं। अन्य लोगों का मानना है कि झील में पोर्टल है जो अन्य आयामों या ग्रहों तक ले जाता है। कई तीर्थयात्रियों और पर्यटकों ने झील के आसपास अजीब सी आवाज़ें सुनने की भी सूचना दी है। कुछ का मानना है कि ये आवाज़ें देवताओं या आत्माओं से आती हैं, जबकि अन्य का मानना है कि यह प्राकृतिक घटनाओं के कारण होती है। यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि इनमें से अधिकांश रहस्यों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और वे ज़्यादातर धार्मिक विश्वास और किंवदंतियों और व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित हैं। मानसरोवर झील निश्चित रूप से एक आकर्षक और रहस्यमय जगह है और यहाँ यात्रा पर आने वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ आना हर उस इंसान की ख्वाहिश होती है जो प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति को अनुभव करना चाहता है। और मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको महादेव के इस पवित्र और रहस्यमय लोक की काफ़ी जानकारी मिली होगी और मेरी इस वीडियो ने कहीं ना कहीं आपको इस कैलाश मानसरोवर यात्रा पे आने के लिए प्रेरित किया होगा। आपको ये हमारी कोशिश कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।